एक मर्तबा का वाकया है। एक गांव में एक औरत और उसका बेटा रहा करते थे। उस औरत के बेटे का नाम अमजद था। वह औरत बहुत ही नेक और परहेजगार थी। वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती थी और वो बहुत रहमदिल भी थी। वो अपने बेटे को बेपनाह प्यार करती थी। उसे जानवरों से बहुत लगाव था। जब भी किसी जानवर को मुश्किल में देखती तो फौरन उसकी मदद करती। एक दिन वो बाजार जा रही थी जब उसे रास्ते में एक कुत्ते का बच्चा नजर आया। वो बहुत निढाल सा था और उसके जिस्म की हड्डियां साफ साफ नजर आ रही थी। तो वो औरत समझ गई कि कुत्ते का बच्चा बहुत ही भूखा है और उसके खाने का बंदोबस्त ना किया गया तो अनकरीब उसका मौत हो जाता। तो औरत ने उस कुत्ते के बच्चे को उठाया और उससे प्यार किया और अपने साथ घर ले आई। उसको खाना खिलाया और फिर उसे नहलाकर उसकी साफ सफाई भी की और कुत्ता भी उसका वफादार बन गया। हर वक्त उसके आसपास ही रहता था। कुत्ते तो वैसे ही वफादार होते हैं, लेकिन जब उनको प्यार से रखा जाए तो वो मालिक के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद अमजद के दिल में जलन पैदा हुई और वो सोचने लगा, मेरी माँ तो सिर्फ मुझसे ही प्यार करती थी, लेकिन अब तो ये कुत्ते को भी प्यार करती है। वो इस कुत्ते से कैसे प्यार कर सकती है? वो बस यही सोचता रहता था और ये हसद इतना बढ़ चुका था कि वो अपनी माँ से नफरत करने लगा। वक्त गुजरता गया और वो कुत्ता भी बड़ा हो गया, लेकिन अब भी वो कुत्ता अपनी मालिकिन से एक पल के लिए भी जुदा ना होता था। वो हर वक्त उस औरत के करीब ही रहता था। वो औरत अपने बेटे के तमाम हुकूक को भी सरंजाम देती थी और उसे बेपनाह प्यार करती थी, लेकिन अमजद की आंखों में हसद की पट्टी लगी हुई थी। वो ये सोचता था उसकी माँ उससे मोहब्बत नहीं करती बल्कि उस कुत्ते से मोहब्बत करती है। जब अमजद की शादी हुई तो उसकी बीवी को अमजद की हसद का पता चल गया और वो औरत उसके पति को और भी बहकाने लगी। ईद के दिन करीब थी। माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा मंडी जाओ और मंडी से कोई अच्छा सा जानवर लेकर आओ। हम इस्तेताअत तो रखते हैं तो हम कुर्बानी जरूर करेंगे। तो अमजद ने कहा, देखना माँ, मैं ऐसी महंगी गाय लेकर आऊंगा कि पूरा गांव देखता ही रह जाएगा। माँ ने अमजद को टोका, नहीं बेटा, कुर्बानी दिखाने के लिए थोड़ी की जाती है, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए की जाती है। वो हमारी नियतें देखता है और हमारी नियत में खोट निकल आया तो कुर्बानी कबूल नहीं की जाएगी। अमजद मुंह बनाता हुआ अपने कमरे में चला गया और उसका शैतानी दिमाग सोचने लगा, मुझे किसी भी तरह इस औरत को कत्ल करना है। ये मुझे हर काम से रोकती है। भला कभी देखा है इस कुत्ते को किसी काम से रोकती हो? तो बीबी ने बोला, आप फजूल में परेशान ना हो, आप गाय ले आए और इस ईद पर हम 2 कुर्बानियां करेंगे और फिर सारी जायदाद आपकी होगी। अमजद बीबी की बात समझ गया था। अब माँ को कुर्बान करने का वक्त आ चुका था। ये सोचकर वो बाजार से गाय लेकर आया और कुछ ही दिनों में कुर्बानी का दिन भी आ गया। अमजद गाय के पास छुरी लेकर खड़ा हो गया और वो पहले ही घर का दरवाजा बंद कर दिया था और उसने अपने माँ से कहा, माँ, मैं आखिरी मर्तबा इस गाय को प्यार कर लूं। तो वो औरत अमजद के करीब जाने लगा तो कुत्ते ने औरत के दुपट्टे का पल्लू पकड़ लिया जैसे वो जाने से रोक रहा हो और वो कुत्ता औरत के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। औरत ने बोला, आज तुम्हें क्या हो गया है? उसके बाद उसने उसको प्यार किया और अमजद के पास आने लगी, लेकिन कुत्ता जोर जोर से भौंके ही जा रहा था। अमजद ने गाय को ज़िबा किया और जब उसकी माँ गाय को हाथ लगाने के लिए अपना सर झुकाया तो उसके जालिम बेटे ने उसके अपने माँ के गले पर भी छुरी चला दिया और उसकी माँ मौके पर ही इंतकाल कर गया। इधर कुत्ते की भौंकने में
शिद्दत आ गई थी तो उसकी बीवी ने कहा, तुम इसे भी कत्ल कर दो, किसी को क्या पता चलना है। उसके बाद उस इंसान नुमा शैतान ने उस कुत्ते को भी कत्ल कर दिया और उसके बाद उसने अपनी बीवी को कहा, तुम इस गाय के पास ठहरो, मैं इन्हें तहखाने में दफन करके आता हूँ। एक कहने के बाद अमजद चला गया। रात में जब वो सोया तो वही कुत्ता उसके ख्वाब में आया और उसके ख्वाब में कहने लगा, ए जालिम इंसान, तुमने जुल्म किया है, खुद पर भी और अपनी माँ पर भी। तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। तुम कैसे जालिम हो कि अपने माँ को ही मार डाला। ए देखते ही देखते उसकी आंख खुल गई और वो पसीने में तर हो गई। ए देखकर बीबी ने पूछा, क्या हुआ है? अमजद ने कहा, कुछ नहीं, तुम सो जाओ। उसके बाद से हर जगह वो उस कुत्ते को देखता और कुत्ते के भौंकने का आवाज हर वक्त उसके कानों में गूंजते रहती। इसी परेशानी में वो पागल होता जा रहा था। ए मंजर को देखकर उसके बीवी को ये लगने लगा कि शायद किसी ने इस पर जादू किया है। उसी मोहल्ले में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग शख्स रहते थे, तो उसके बीवी ने सोचा, क्यों ना मैं अपने शौहर को उस अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास ले जाऊं। तो उसके बाद उसके बीवी ने अमजद को उस अल्लाह वाले के पास ले गई। तो अल्लाह वाले ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया और कहने लगा, खबरदार, इस दहलीज को पार ना करना, शैतानों का मेरे घर में कोई ठिकाना नहीं। तो अमजद की बीवी बोलने लगी, हुजूर, ये आप क्या फरमा रहे हैं? मैं तो अपने शौहर के बीमारी के सिलसिले आपके दरवाजे पर आई हूँ। अल्लाह वाले बुजुर्ग शख्स ने बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। घर में जाओ और इस लड़के के माँ के रिश्तेदारों को एक जगह जमा करो, मैं वहां आता हूँ। ये सुनकर अमजद की बीबी घबरा गई कि रिश्तेदारों को जमा करने के लिए क्यों कह रहा है। दरवेश ने कहा, मैंने जो कहा तुम उस पर अमल करो। उसके बाद वो औरत घर में चली गई और 2-3 रिश्तेदारों को घर में जमा किया। वो बुजुर्ग शख्स उनके घर तशरीफ लाए और पूछने लगा, तुम्हारी माँ कहाँ है? अमजद ने कहा, वो मेरे खाला के घर गई हुई है। दुर्वेश ने कहा, अपने खाला को बुलाओ। जब खाला को बुलवाया गया तो ये पता चला कि उसकी माँ खाला के घर में नहीं गई है। बुजुर्ग ने कहा, अपने मुंह से सच बोलोगे या मैं बताता हूँ। अमजद डरते डरते कहने लगा, मैंने अपने माँ को कत्ल करके तहखाने में दफन कर दिया। उसके इस बात पर सारे रिश्तेदार हैरान और परेशान हो गए और पूरे घर में सन्नाटा छा गया। लोगों ने पूछने लगा, ए जालिम, तूने अपने माँ को क्यों कत्ल किया? तो वो कहने लगा, मुझे उनसे हसद था। लोग कहने लगे, तुम्हारे घर में तुम्हारा अलावा और कोई भाई बहन नहीं है जिसके लिए तुम हसद करते। तो उसके खाला रोते हुए कहने लगा, उसके घर में एक कुत्ता था, लेकिन अमजद की बातों पर किसी को यकीन न हुआ कि उसने एक कुत्ते के लिए अपनी माँ को कत्ल कर दिया। तो लोग कहने लगे, तुम हमें उस जगह पर ले चलो जहां पर तुमने अपने माँ को दफनाया है। फिर उसके माँ को तहखाने से निकाला गया, जिसका जिस्म बिल्कुल तरोताजा था और उसमें से कोई बदबू भी नहीं आ रही थी। फिर उसका इज्जत के साथ नमाज़े जनाजा पढ़ाया गया और फिर उसको दफन कर दिया गया और फिर अमजद और उसकी बीबी को पुलिस के हवाले कर दिया गया।